क्या आपने कभी ऐसे दानव के बारे में सुना है जिसने अपने मालिक के कहने पर अपना पूरा शरीर ही चबा डाला हो? और क्यों वो दानव शिवजी का सबसे प्रिय गण माना जाता है? आखिर कौन है वो दानव जिसको देवताओं से भी ज्यादा उच्च माना गया है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घरों के बाहर या मंदिर के मुख्य द्वार पर एक डरावना राक्षस जैसा दिखने वाला धड़ लटकाते हैं ताकि वो बुरी नजरों से बच सके। लेकिन वास्तव में ये कोई राक्षस नहीं, न कोई दानव है, बल्कि ये एक शिव भक्त है जिसका नाम कीर्तिमुख है। कीर्तिमुख को भगवान भोलेनाथ का गण माना जाता है। पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय गण नंदी के बाद अगर कोई गण है तो वो है कीर्तिमुख। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर क्यों इसे देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया गया है? क्या है इसकी पौराणिक कथा? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस दानव का मुख ज्यादातर आपको नेपाल, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म में भी इस मुख को काफी महत्व दिया जाता है। ये दानव इतना बड़ा शिव भक्त है कि इसने एक बार महादेव के कहने पर अपने पूरे शरीर को ही खा लिया था और केवल इसका मुंह ही बच गया था। इसलिए लोग सिर्फ इसका मुख ही अपने घरों और मंदिरों में लगाते हैं। ये राक्षस देवता ऐसे हैं कि इनका मंदिरों में पूजा पाठ किया जाता है क्योंकि ये मंदिर और घरों की रखवाली करते हैं। कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस राक्षस की उत्पत्ति की थी। मान्यता है कि एक दिन भगवान भोलेनाथ लीन होकर तपस्या कर रहे थे। ऐसे में उस समय दैत्य राहु ने भगवान शिव पर लगे चंद्रमा को पकड़ लिया। इससे चंद्र ग्रहण हो गया। पूरे संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। राहु अपनी शक्ति पर हमेशा घमंड करता था। शिव जी ने राहु का घमंड दूर करने के लिए अपना रौद्र रूप लिया और अपनी भौं के बीच से उत्पन्न किया एक कीर्तिमुख। कीर्तिमुख का मुंह सिंह के समान था। उसकी आंखों से आग की ज्वालाएं निकल रही थी और उसकी जीभ लपलपा रही थी। भगवान शिव ने क्रोध में जो दानव पैदा किया था उसे उन्होंने राहु को खा जाने का आदेश दिया। शिव जी का आदेश सुनकर राहु घबरा गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, जिसके बाद वो भगवान भोलेनाथ से माफी मांगने लगा। ये देखकर भोलेनाथ जी को दया आ गई और उन्होंने राहु को क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर फिर तपस्या में चले गए। लेकिन कीर्तिमुख तो किसी को खाने के लिए ही जन्मा था। तो ऐसे में कीर्तिमुख ने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं किसे खाऊं? तपस्या में लीन महादेव ने यूं ही कह दिया, तुम खुद को ही खा लो। ये सुनते ही राक्षस ने खुद को ही खाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही महादेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि कीर्तिमुख अपने पूरे शरीर को खा गया था और अब सिर्फ उसका हाथ और मुख ही बचा था। ये देखकर शिवजी ने उसे रोका और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ और आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जहाँ भी विराजमान रहोगे वहाँ की नकारात्मक शक्तियों, द्वेष और क्रोध को भी खा जाओगे। इसके बाद से ही कीर्तिमुख को देवताओं की तरह पूजा जाने लगा। यही वजह है कि आज तक लोग अपने घर और मंदिर के आसपास इसी कीर्तिमुख को स्थापित करते हैं ताकि वो लोग बुरी चीजों से दूर रहें। शिव जी ने ही उसका नाम कीर्तिमुख रखा था, जिसका मतलब होता है एक यशस्वी चेहरा। इसलिए वो एक बहुत ही यशस्वी मुख है जो अपने आप को खाने के लिए ही उत्सुक है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।